मामूली सा एक सवाल था जिसको बैनर पे लगा दिया गया था, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा तकलीफ हो गई इससे कि वो हमारे वर्करों को अरेस्ट करना शुरू कर दिए। उनके वर्कर लोग तो आग लगा देते, तोड़नताड़ी कर देते, तभी कुछ नहीं होता, और हमारे वर्करों को तो एक मामले से बहुत सारे पे अरेस्ट किया गया। हमने उसके आगे मैं भी उनमें से हूं, मेरा भी आज तक सिंगल डोज वैक्सीन नहीं हुआ है। मुझ जैसे कई सारे लाखों नौजवान लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं मिला है, और करोड़ों वैक्सीन मोदी जी ने हमारी बाहर गांव भेज दी। कांग्रेस की रणनीति ऑलवेज रही है जमीन से जुड़ी हुई, लोगों के फेवर में, लोगों के धन्यवाद। धन्यवाद। मुंबई काँग्रेसला आपण पाठिंबा दिला त्याच्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद करने आया हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुंबई कांग्रेस की तरफ से सबको मैं मुंबई कांग्रेस की तरफ से आपको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई जगताप साहब की तरफ से, चरण सिंह चापड़ा साहब की तरफ से आपने आज बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे किया है। इसी के साथ साथ करने के उसको अपने विरोध के अंदर मुंबई कांग्रेस की तरफ से हम लोग सब आपको स्वागत करते हैं, आपका सबका धन्यवाद करते हैं। करने हम आए हैं, आप सबका धन्यवाद। मैंने कहा था 100 में से 30 लेडीज होना चाहिए, हमने 40 मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गोविंदी के शिवाजी नगर पे। यहाँ पे वैक्सीन को लेके एक प्रोटेस्ट हुआ, जो साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन है जो विदेश भेज दिए, उस पर हम बात करेंगे। मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वसीम जावेद खान जी से। टुडे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो आज वैक्सीन का जो प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या है? वैक्सीन का प्रोटेस्ट उन नौजवानों के लिए हैं 18 से 44 साल की उम्र के बीच में, जिनकी एज है 18 से 44। मैं भी उनमें से हूं, मेरा भी आज तक सिंगल डोज वैक्सीन नहीं हुआ है। मुझ जैसे कई सारे लाखों नौजवान लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं मिला है, और करोड़ों वैक्सीन मोदी जी ने हमारी बाहर गांव भेज दी, जो भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारी वैक्सीन आपने क्यों भेजी, मेरी, मुझ जैसे कई नौजवानों की, और उसी के लिए हम आज ये आंदोलन करे हैं, ताकि लोगों की आंखें खोल सके कि हमारी वैक्सीन को भेज करके उन्होंने हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है, और ये नहीं चलेगा। अगर वे वैक्सीन अगर नहीं आती है तो आगे कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस की रणनीति ऑलवेज रही है जमीन से जुड़ी हुई, लोगों के फेवर में, लोगों के सपोर्ट में हम आंदोलन करते आए हैं पिछले 100 सालों से, और अगले 100 सालों तक उसी तरह। अगर वैक्सीन को लेकर के सोल्यूशन नहीं दे पाई इस गवर्नमेंट ने, तो हम इसके अगेंस्ट आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। नए नए सूत्र एमआरसीसी डिजाइन करेगी, जिसके बेसिस पर हम पूछेंगे सवाल बीजेपी की गवर्नमेंट को कि आपने ऐसा क्यों किया। जैसा कि हाल ही में घाट के ऊपर में बैनर लगाए गए थे वैक्सीन को लेकर, जी, तो क्या एक्चुअली क्या है बात ये, जब इंसान की चमड़ी बहुत पतली हो जाती है ना, तो छोटी छोटी चीज़ से भी है ना तकलीफ हो जाती है। बात यही है, कोई बात नहीं थी, मामूली सा एक सवाल था जिसको बैनर पे लगा दिया गया था, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा तकलीफ हो गई इससे कि वो हमारे वर्करों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, एक मामूली से पोस्टर के नाम पर। उनके वर्कर लोग तो आग लगा देते, तोड़नताड़ी कर देते, तभी कुछ नहीं होता, और हमारे वर्करों को तो एक मामले से पोस्टर पे अरेस्ट किया गया। हमने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी की। पे क्या लिखा हुआ था? बस यही लिखा हुआ था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने क्यों बाहर भेजी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे कि विपक्ष की जो पार्टी है, जो सत्ता में है बीजेपी, वो कहती है कि कांग्रेस ने वैक्सीन को वेस्टेज किया है महाराष्ट्र में। क्या होता है, आदमी कुछ भी कहे उसमें कोई मीनिंग नहीं होता है, हर चीज़ का सपोर्ट होना चाहिए। वैक्सीन किस तरीके से बनी जाती है कि एक बड़े डोज में कई मिनी डोज आते हैं,
तो उसकी शेल्फ लाइफ भी होती है, कुछ ही घंटे उसे बाहर रखा जा सकता है। ऐसा ज़रूर हो सकता है थोड़ी वैक्सीन वेस्ट होती है, पर ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे यहाँ किसी और स्टेट से ज़्यादा नहीं या कम नहीं हुई होगी। एवरेज वैक्सीन जो वेस्ट होती है वो हुई होगी। बम्बई ने इनफैक्ट फैंटास्टिक काम किया है, जितनी वैक्सीन आते गई उनको कम बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया और अपने पॉपुलेशन को दिया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और बम्बई का आज हाल इतना इम्प्रूव है। मैं फैसल खान, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का, तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में। MFA Films International Production House Mumbai. Films, music, albums, Hindi, Bhojpuri albums, making and releasing. Films making, releasing and marketing all types of advertisement worldwide. More information. Email ID MFA Films International @gmail.com. Book your ad. Today India News. Advertisement for this channel. Book your ad. Call now 8452 880084.